औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। जिस वीडियो का कमेंट होगा उसके ऊपर साथ साथ जवाब देते जाएंगे। तो अच्छा, नसरुल्ला भी ने कहा होगा मैंने नहीं वो वीडियो देखी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो अब छोटे साले की बीवी हैं तो उधर ज़्यादा उनका रहन सहन बहन उठना खाना पीना, तो फिर कहा होगा ना कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो उसका तो चैनल नहीं, चैनल तो फ़याज़ का है ना, ज़ाहिर वो मियाँ बीवी उस पर काम कर रहे हैं। तो इस बेचारे का क्या शाउट आउट है, उसका तो खुद का इतना चैनल नहीं चला हुआ, उससे ज़्यादा तो उसका चला हुआ है फ़याज़ का। और आपको पता है महविश हर वीडियो में इनके होती है, क्योंकि महविश को देख ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और सुबह भी देखा हमने वीडियो जब बन रही है तो ये सब बैठ के कपड़े वगैरह दिखा रही आसिया। और महविश वो जो छोटे कपड़े कह रहे हैं सिल के आए हैं, मिलाद के लिए भी हीरा के सिल के आ गए और ईद के लिए भी। तो जो कह रही है वो जो बाजी ने ना अपने पास से ये फ़्रॉक बना के भेजी है, प्यारी फ़्रॉक सिलाई की है ज़ाहिर है। तो जो डिज़ाइन उसने बनाया तो बच्चे को कह रही है शुक्रिया अदा करो। वहाँ आप देखे कितना गंद साथ डाल के बैठी हुई है, तरबूज खा के उसके छोटे छोटे टुकड़े। अल्लाह के बंदो, यही तो मक्खी और ये मच्छर बनता है, इसको उठाओ और फेंक दो वहाँ, बल्कि काटना ही ऐसे चाहिए कि बंदे को ये छिलके नीचे गिरे ही ना। तो फिर मैंने कहा लो देख ले जी, फिर ये कोई बंदे का भी घर बन रहा हो तो उसको रूढ़ी धान थोड़ा बनाया जाता। फिर उनकी अम्मी जब गई हैं पीछे सारा देख के आई और बच्चों को दिखा रही थी वो पानी वाली होदी जो बना रहे हैं। तो उसके बाद वो जो छोटी साथ है नाया फातिमा, वो कह रही मैंने उधर जाना। तो दादू ने पकड़ा, नहीं इधर आओ गिर जाओगे। तो मैं हैरान हो रही थी कि कभी भी ये बच्चों को उधर मत जाने दें, ये इससे इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं और वो बहुत गहराई पे। और जिस तरह ये बता रहे थे पहले बनाई है तो वो गिर गई है, तो अब फिर बीच में इन्होंने एक छोटी सी दीवार खड़ी की है। तो अभी मैं देख रही थी वीडियो जिसमें देवरानी और जेठानी का शायद कोई होने लगा था, क्या करने कर रहे थे, मुकाबला था किसी चीज़ का, कंपटीशन था। अभी मैंने वीडियो देखी नहीं, लेकिन जी आज उस्मान ने काफ़ी सारे राजों से पर्दा उठाया। जो हम लोग ऐसे बेचारी के पीछे पड़े रहते थे सारे लोग ना। इस वक्त मैं अकेली नहीं, शादी मैं उसकी जब शादी हुई मैं अकेली नहीं रिएक्शन देती थी और बड़ी दुनिया रिएक्शन देती थी। और कहते थे हुमैरा ने साथ जा जा के जहेज ख़रीदा ये वो। तो आज जो उस्मान ने जो बातें की हैं, जब वो अलीवीर के घर आया और आके कह रहा चाचू तुसी ना अबू ਨੂੰ समझाओ, अबू कह रहे हैं कि इंज ना करो। फिर काफ़ी जो उसने बेचारे ने बताया कि चाचू कमर जो मिट्टी उठवा रहे हैं वो मैं अगर उनसे लेता हूँ तो 25 उनको और 25 मुझे, मतलब कि 50,000 का आधा मुझे पड़ जाएगा, आधा उनको। अगर मैं उनके अलावा कहीं और से भर्ती डलवाऊँगा तो मुझे बड़ी महंगी, मतलब वो बेचारा पूरा हिसाब बता रहा है, दिखा रहा। तो जो अबू कह रहे हैं कि नहीं पहले तो पैसे जमा कर, तो अलीवी ने फिर मशवरा दिया कि ऐसी बात ना करो जिसमें दो नुकसान होते, एक तो पैसे नहीं जमा होते और दूसरा ये है कि चीज़ें आगे मटेरियल महंगा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। और जिस तरह लोग इतनी दुआएं दे रहे हैं, जब इन्होंने घर शुरू करना तो माशाल्लाह वैसे ही व्यूज़ ही इतने आना शुरू हो जाने कि इनकी हेल्प हो जाएगी। अल्लाह ताला सब बेघरों को अपने घर दे, मेरी बेटी को भी इनको भी बनाने की तौफीक दे। वो भी कह रहे हैं जी हम बड़े परेशान होते जबकि मेहमान आता हमारे, क्योंकि वो ज़्यादा हिस्सा मुझे लगता है उनके उधर है। जब वहाँ बता रहा था कि चाचू सफदर को लोना जगह, तो जाहिर है फिर जगह अपनी देखनी है ना कि अपनी कौन सी जगह है और कहाँ बनानी है। तो वहाँ फिर अलीवीर ने बाद में देखा जी नक्शा भी अलीवीर ही बना के दे, और उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं तुम शुरू करो। तो फिर उसने कहा, फ़याज़ भाई ने देखा 5 साल लगाए 4 साल लगाए तो बन जाता है घर, क्यों नहीं। अभी कौन सा इसकी शादी का वक़्त है और रहने की जगह है ना। तो जो राज मैं कह रही हूँ ना, राजों से पर्दा उठाया, क्या बताया उसने। उस्मान ने कहा कि चाचू मतलब ना अल्लाह मदद करता है। जो दो मतलब कि ये दिन डालने आ रहे थे ना मैशी के, तो अब्बू के पास सिर्फ 1,000 रुपया था। तो अल्लाह वारस, और उन्होंने फिर जैसे तैसे बंदोबस्त किया। हालांकि 4 साल भी पीछे चले जाए तो 1,000 से कभी भी इतने लोगों का खाना नहीं बनता था। लेकिन पता नहीं फिर बेचारों ने कहाँ से पकड़ा कहाँ से नहीं। फिर उन्होंने कहा चाचू अली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अब्बू ने पैसे उधार फड़े और पता नहीं कितों कितों उधार फड़े थे। 50,000 रुपया जिथे मतलब खाने वाला होटल सी जहाँ से खाना दिया था, क्योंकि इन्होंने मुझे लगता हॉल में खाना दिया था। और इन लोगों ने अपने घर में, जिस तरह ये फ़याज़ का भी इन्होंने अपने गाँव में किया
वलीमा, और अब्बास का भी ऐसे वलीमा हुआ था। और इधर देखा ना अपने समाविया लोगों का जो कितना अच्छा हॉल था, और इनका भी आगे महविश की भी मुझे लगता है हॉल में गई थी बरात। तो ना वो कह रहा फिर वहाँ ना उनका 50,000 रुपया देना था, लेकिन अब्बू ने एक बार कहा था कोई बात नहीं। तो अलीवीर ने कहा नहीं नहीं नहीं, कैमरा बंद कर क्यों तू इतने गला करता पिया। तो फिर भी उसने पूरी बात देखिए, किसी की नेकी ज़ाया नहीं करनी चाहिए कि उसका जो बात थी अब और बात सामने आई है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना, जब बेटियां की शादी होती है या घर बनते हैं ना, तो अल्लाह ताला ऐसे वसीले बनाता है कि बंदा कभी सोचता भी नहीं है। तो फिर उसने कहा कि देखा चाचू, अबू ने 6 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। तो अलीवीर ने कहा 6 महीने च नहीं, तेरे अबू ने 3 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ना कर्जा ला दिता ਸੀ। तो ये है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो वाकई जगह इनकी अपनी है। तो मेरे ख्याल में इनके अब्बू को ऐसी नई बातें करनी चाहिए। उन्हें जो बेटा कह रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ, वो कह रहा, अभी वो कह भी नहीं रहा शुरू, वो कह रहा मैं मटेरियल मंगवाता हूँ। किस में क्या मंगवाएं, रेत मंगवाएं, ईंटें मंगवाएं और बजरी, और ये बिल्कुल सीमेंट तो कहते हैं ना एंड पे मंगवाना चाहिए, क्योंकि वो तो अगर बरसात हो तो उसमें कहते हैं सीमेंट ख़राब हो जाता है, ऐसी बात है ना। तो बताएं आप भी कि इनको क्या करना चाहिए, इनको ऐसे ही करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, अभी से शुरू करना चाहिए। उसका भी देखियो, उसका भी ये होगा कि मैं भी अच्छा सा घर बनाऊं। तो वो मिनटों में नहीं बनेगा, उसमें टाइम लगेगा। जैसे कि अभी 18 साल का हुआ है, 20 साल का हो गया, 20 साल का हुआ, इसको 24 साल तक 4 साल भी लग जाए, इसका घर भी सेट हो जाएगा। यही लड़के की 24-25 साल की एज में शादी कर दें। 23-24 साल में वो तो फिर बच्चों के होता है ना। अगर उसका कारोबार अच्छा है और वो ये है कि मतलब कि कमा सकता है, बीवी को संभाल सकता है, फिर ही है ना। अगर नहीं तो फिर वो कहते हैं कुछ लोग बिगड़े हुए बच्चे ने तो इन्होंने ब्याह कर दो, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। अगर आपका बच्चा जॉब है, अच्छी जॉब है, उसकी वो बीवी को संभाल सकता है, तो फिर हो जाना चाहिए। अब उसका अच्छा चैनल चला, देखिए चैनल देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, चैनल होते हैं व्यूज़ पे। अगर व्यूज़ अच्छे आपके आ रहे हैं तो आपको उसकी इनकम बनती जाती है, अगर ना आए तो फिर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं रात बता रही थी ना कि चले मैं उनकी वीडियो पे बताऊंगी जो मैं बात बताना चाह रही थी, लेकिन अभी ये जो हो रही है वीडियो बन रही है। तो देखे जी, नसरुल्लाह भी ने दिया शॉर्ट आउट समाविया के लिए कि जी उनके चैनल को ज़्यादा देखे, ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। तो फिर आगे ऑडियंस ने क्या कहा कि हम तो काम को पसंद करेंगे ना, हमें महविश का काम अच्छा लगे, समाविया का लगे या लगे आसिया भाभी का, तो बस देखने वालों की मर्जी है ना। अगर शॉर्ट आउट से चलते होते चैनल तो मैं कहती हूँ फिर रजब भट्ट तो जिसको शॉर्ट आउट दे दे तो उसका चैनल तो कभी नीचे जाना ही नहीं चाहिए है। जितना सब्सक्राइबर है उसका और जितना लोग शिद्दत से उसको प्यार करते हैं, ये नहीं होता। बस ये फिर एक बंदे के दिल को तसल्ली होती है और जो बंदा कहता है। तो मैंने कहा अच्छा देख ले कितने राजों से पर्दे उठे हैं कि मतलब कि अलीवीर ने अगर भतीजी की शादी की है ना, करवाई है ससुराल में, तो उसने उनके वालिद साहब का साथ में हेल्प भी बहुत की है, क्योंकि ये उस्मान तो उस वक्त छोटा था और बल्कि चैनल भी चलवाया था, है ना। उन्हीं दिनों चैनल बना के भी दिया था और चलवा भी दिया था। तो बिल्कुल जी, आपका अगर ये अपना देखे अलीवीर का चैनल है ना, तो उसके जो रिश्तेदार हैं उनके चैनल चल गए हैं। ये रिश्तेदारों की बात होती है। अगर कोई गैर किसी को मतलब 1-2 बार शॉर्ट आउट देता है ना, बिल्कुल नहीं देखे, वो जो फ़याज लोगों के घर के साथ है, तो फिर यही हुआ कि मतलब कि अब क्या कहते हैं, जाहिर है उनको तो फिर जिधर बंदा जाता है कहते हैं ना जिधर खाइए उधर गीत गाइए। नहीं तो आज तक कभी नसरुल्लाह वीर ने किसी के लिए नहीं कहा था कि आसिया भाभी की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखे या महविश भाभी की देखे, तो फिर अच्छी बात है ना। ज़ाहिर है जो घर बंदा जहाँ जाता है रहता है और उन्हें भी ये पता है कि ज़ाहिर जो बेटियां आती हैं सारी बेटियां इधर ही आती हैं। अभी मैं हुमैरा की वीडियो देख रही थी जिसमें उस्मान आया हुआ था, जहाँ वो अलीवीर से नक्शा भी बनवा रहा था। फिर वो जो सरसों फैलाई उसने सारी, तो हुमैरा कह रही थी हाँ इन्होंने ना, अलीवीर को कह रही थी इनको ना डालो उसमें थैलों में, फिर हमने अम्मी के घर जाना और 2-3 दिन हमें लग जाने। उनका अच्छा ये फिर इधर आने वाले हैं। फिर वो स्प्रे सारी उन्होंने अपने पौधों को करवाई है, दरख्तों को, क्योंकि आगे जो आम है उनके आम लगने वाले कहते हैं ना बूर लग चुका है। तो फिर ये है कि स्प्रे वगैरह करवाएंगे या जो सब्जियां लगाई हैं तो वो फिर इनके लिए आगे आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैं इनकी ना बातें तो सुन रही थी जहाँ इनकी अम्मी और सुमेरा जा रही थी ना परसों प्याज और वो सारी चीज़ें देखने के लिए, तो वहाँ वो सनवरा आपी की तारीफ़ कर रही थी कि उनके हाथ से लगाई सब्ज़ी जो है ना बहुत चलती है। जहाँ उन्होंने टमाटरों के दिखाए पौधे छोटे छोटे और बैंगनों के, तो फिर सुमेरा ने कहा कि हाँ बाजी दे ना 2-3 बूटे सी थे जिन्होंने इन्ने लगे थे, क्योंकि उस वक्त मैंने इनको कभी भी
सब्ज़ी लगाते नहीं देखा था। सुमेरा गई थी और ना बाजी सनवरा ने ना, हुमैरा ने खुद भी उधर से जाके सब्ज़ी तोड़ी थी, भिंडियाँ और घिया और टींडे, और सुमेरा को भी तोड़ के दिए थे। और अपनी अम्मी के घर भी वो इतने ज़्यादा टमाटर लेके आई थी। और आखिरी वक्त में मुझे याद आया फिर ना, जो अली वीर है ना, 3-4 ये इतनी इतनी बाल्टियाँ भर के लेके आया था। और इसने कहा था कि अब इनको हम धो के करेंगे फ्रीज और आगे ये हमारे काम आएंगे। मैंने कहा वाकई ना, ये सुमेरा ने बात सही कि ये कोई ना कुछ हाथ होते हैं जिनसे ना ज़्यादा जो सब्ज़ी दरख्त पौधा जो होता है ना चलते हैं। फिर मैंने कहा देखा कि इनमें से किसी ने चने नहीं लगाए थे, लेकिन बाजों ने थोड़ी सी जगह पे चने लगाए थे और वो इतने अच्छे हुए थे ना, जो मेरा जाके तोड़ तोड़ के ला रही थी और बना रही थी। तो मैंने कहा ये बात सुमेरा सही कर रही है। सुमेरा के इलाके में भी सही सब्ज़ी होती है। इनका मीठा पानी है ना, तो वो भी देख लें। अब नसरुल्ला भी ने जब से इस घर में आए हैं तो वो भी अपने घर में अब दिखा रहे थे उस दिन के हमने प्याज भी लगाए हुए हैं, उसके बाद हमने वो लगाए हुए हैं, बैंगन भी लगाए हैं और फ्रूट्स भी लगाए हुए हैं। तो इन बेचारों का पानी अच्छा नहीं है, इस वजह से ना इनके कोई अच्छी सब्ज़ी होती। शुक्र करें इनकी फसल हो जाती है। और मैंने तो इनका ज़्यादा चारा ही देखा है। मुझे लगता है इनके जानवर हैं, जहाँ कल हिबा दिखा रही थी सबसे ज़्यादा जानवर माशाल्लाह उसके अब्बास के, वो दिखा रही थी कि ए चाचू बादे जानवर आते ए साढ़े आ, मतलब इनके फिर भी थोड़े थे। और इनकी अम्मी के, मुझे लगता है फ्याज ने नहीं रखे हुए, फ्याज और उनकी अम्मी के इकट्ठे जानवर हैं, ऐसी बात है ना। हाँ जी। तो बाकी जी आगे आप भी देखें, हम भी देखते हैं। तो जो हमें अच्छा लगता है उसको हम देखते हैं और उस पर हम करते हैं बात, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में। हमें भी याद है आप हमारी दुआ में तुम्हारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।